पहले आता है, मान लीजिए आपकी दिस इज अनसिमेट्रिकल, आपका कोई एल्कीन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। और इसमें हमने किससे रिएक्शन कराया है, इट इज रिएक्टिंग विद द HCl। जब HCl से रिएक्ट कराया तो हम देखते हैं कि Cl पे आपका नेगेटिव आएगा। कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो मार्कोनी-कॉफ एडिशन कहता है कि व्हाट एवर द नेगेटिव स्पीसीज, जो आपकी नेगेटिव स्पीसीज होगी, इसके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन सा बन सकता है, एक प्रोडक्ट आपका ये बन सकता है, देखिए CH3Cl, और एक प्रोडक्ट आपका ऐसा बन सकता है, कैसा, CH2 और Cl। अब इन दोनों प्रोडक्ट में क्या अंतर है, एक में Cl आपका इस कार्बन से लगा, एक में Cl आपका CH2 से लगा है। तो नेगेटिव स्पीसीज होगी, यहाँ पे देखिए Cl आपका नेगेटिव है, this negative species attack to the carbon atom that contain less number of hydrogen atom। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम। तो कहाँ पे लेस हाइड्रोजन होंगे, इस पे। तो ये आपका मेजर हो जाएगा, दिस इज द मेजर, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनर, ठीक है ना। तो माइनर जो होता है हम ये कहते हैं कि ये नहीं बनता। तो आप नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ एडिशन, नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ एडिशन द नेगेटिव स्पीसीज अटैक करती है, अटैक्स टू दैट कार्बन एटम्स, कॉमा लगाइए, कॉमा, कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए आता है, नेक्स्ट आता है एंटी मार्कोनी-कॉफ एडिशन, कॉमा लगाइए, बी आर नेगेटिव या नेगेटिव स्पीसीज अटैक्स टू दैट कार्बन एटम, कॉमा लगाइए, कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो देखिए कौन सा आपका मेजर होगा, दिस इज द मेजर, और ये आपका माइनर होता है, ठीक है। तो जो माइनर होगा हम ये कहेंगे नहीं बनेगा, जो मेजर होगा उस पर टिक कर देंगे, क्योंकि जो माइनर बनता है उसको हम कंसीडर नहीं करते या हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, मेजर की बात करेंगे। देखिए आप माइनर मेजर जो भी बने, चाहे आपका मार्कोनी-कॉफ में बने या एंटी मार्कोनी-कॉफ में बने, लेकिन ये सब एक किसी कॉन्सेप्ट पे होता है। ये रिएक्शन कैसी होती है, इस सब का एक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो आपका मार्कोनी-कॉफ हो या एंटी मार्कोनी-कॉफ हो, बोथ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ए कॉन्सेप्ट। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम इसकी मैकेनिज्म बताएंगे, दोनों की कैसे कंपैरेटिवली बताते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके पहले का नोट किया कि बता दें इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। देखिए इसी का, जैसे मान लीजिए हमारा ये एल्कीन था, अरे मार्कोनी एंटी मार्कोनी, ये आपका मार्कोनी-कॉफ है, ये मार्कोनी-कॉफ, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे आपका क्या था, दिस इज द HCl, आप जानते हैं। तो देखिए इसमें 2 प्रकार से बॉन्ड टूट सकता है। मान लीजिए आपका ये ऐसा बॉन्ड टूटेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ऐसा टूटेगा तो आपका ये बनेगा, जैसे देखिए ये आपका इसी का नेगेटिव आएगा। नहीं ऐसा कर सकते हैं, छोड़िए 1 मिनट रुक जाइए। तो क्या करना है कि मान लीजिए आपका ये ऐसा आया, ये बॉन्ड ऐसा टूटा और ये आपका बॉन्ड ऐसा टूटेगा, दिस इज, ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि Cl के ही तरफ बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Cl कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, चल रहा Cl कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये बॉन्ड तो ऐसे ही टूटना है, और यहाँ पे जब नेगेटिव आया तो हम ये कहेंगे ये सच को ले लेगा। देखिए, और दूसरी सिचुएशन कैसी हो सकती है, दूसरी ऐसी हो सकती है कि ये आपका HCl मॉलिक्यूल है, उसका तो बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा, और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूट सकता है, और ये आपका इसको ले सकता है। देखिए 2 सिचुएशन, 2 पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, बॉन्ड ऐसा टूटा, दिस कार्बन एब्स्ट्रैक्टिंग दिस हाइड्रोजन एटम इन दिस वे, दिस बॉन्ड ब्रेकिंग इन दिस वे, और दिस कार्बन एब्स्ट्रैक्टिंग दिस हाइड्रोजन एटम। तो दोनों की देखिए बताते हैं कि क्या बनता है। एक में तो आपका ऐसा बन जाएगा, दिस इज द CH3, और यहाँ पे क्या बना, कार्बोकैटायन,
और यहाँ पे क्या बना आपका, ऐसा बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन एटम, और जैसे CH2, और प्लस यहाँ पे भी Cl आएगा और यहाँ पे भी प्लस Cl आएगा। हम दोनों कार्बोकैटायन को कंसीडर करेंगे, दिस कार्बोकैटायन एंड दिस कार्बोकैटायन, व्हिच वन विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, कौन सा ज्यादा स्टेबल है या कौन सा होगा, तो टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन प्राइमरी, दिस इज कौन सा है, ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और दिस इज टर्शरी कार्बोकैटायन। तो टर्शरी कार्बोकैटायन कैसा होता है, इट इज मोर स्टेबल, ये कैसा होता है, मोर स्टेबल, और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन दिस इज लेस स्टेबल, ये कैसा है, लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल आपको कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो उसको क्रॉस लगाते हैं कि ये नहीं बनेगा, ठीक है, कलर से भी लगाते हैं रेड से कि ये नहीं बनेगा, और कौन सा बन रहा है, ये ग्रीन से लगा देते हैं कि ये बनेगा, और ये बनेगा तो Cl नेगेटिव आपका यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और जैसे ही अटैक किया तो क्या बना रहा, इट इज फॉर्मिंग, देखिए आपका वही प्रोडक्ट बनेगा जिसमें मेजर कौन सा है, कि नेगेटिव चार्ज अटैक टू नेगेटिव स्पीसीज अटैक टू कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू रूल, एक कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये अटैक हुआ। तो जो भी आपको डिस्कस, चलिए आपका क्वेश्चन अच्छा है कि किसको प्राइमरी बोलते हैं किसको टर्शरी बोलते हैं ना, यही क्वेश्चन है। तो पहले हम आपको इसको रेज कर देते हैं, यहाँ तक देखिए टर्शरी और प्राइमरी क्या होता है ये बताते हैं, ठीक है। तो टर्शरी आपको देखिए, टर्शरी होता है जिसपे, टर्शरी किसको बोलता है, जिनमें तीन सब्स्टिट्यूशन हो, जैसे मान लीजिए आपका दिस इज द मिथाइल ग्रुप है ना, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप पे अगर हम कार्बोकैटायन बनाएंगे तो कार्बोकैटायन कब होगा, जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बोकैटायन होगा। अब प्राइमरी का मीन्स है एक सब्स्टिट्यूशन और टर्शरी का मीन्स है तीन सब्स्टिट्यूशन। तो प्राइमरी कब बनेगा, जब आप इसमें एक सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, जैसे एक सब्स्टिट्यूशन आप CH3 लगा दिया, देखिए एक लगा दिया, तो ये आपका क्या हुआ, दिस इज द प्राइमरी, ठीक है। और टर्शरी किसको बोलेंगे, जब तीन सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, तीन मीन्स तीन आप मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, देखिए दीज आर द थ्री, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस कर दिया, और प्लस 3 आपने क्या लगा दिए, CH3, तब आपका ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। और इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया, और प्लस एक CH3 हमने ऐड कर दिया, देखिए इसमें एक CH3 ऐड कर दिया, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन, वन सब्स्टिट्यूशन, तो जब 3 सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा दैट इज टर्शरी कार्बोकैटायन। समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए। पे अगर हम एक मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, आफ्टर रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन CH3 ग्रुप, दिस इज मींस वन सब्स्टिट्यूशन, तो दिस इज, इसको हम 1 डिग्री बोलेंगे, इसको क्या 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और यहाँ पे क्या 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किए, वी आर रिप्लेसिंग 3 हाइड्रोजन बाय 3 CH3 एटम मॉलिक्यूल, तो दिस इज आपका 3 डिग्री, इसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी बोलते हैं, क्या था 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए वो बात आती है, कौन सी बात कर रहे हैं हम, अब एंटी मार्कोनिकॉफ, देखिए नेक्स्ट आता है क्या, एंटी मार्कोनी। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, चलिए अब आता है एंटी मार्कोनिकॉफ, शॉर्ट में लिख दिया एंटी मार्कोनिकॉफ। तो देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए समझने के लिए क्या करेंगे कि हमने लिया आपका, क्या लिया, यही सेम स्पीसीज लिया, देखिए दिस इज द सेम स्पीसीज CH2, दिस इज क्या है CH2, और CH2 का किससे कराया, HBr से। अब HBr के साथ साथ हमने क्या लिया, H2O2, तो H2O2 भी लिखा जाएगा, दिस इज द H2O2 मॉलिक्यूल। अब आप देखते हैं कि जी आपका Br है, जैसा बॉन्ड टूटेगा अभी जानते हैं, दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। नहीं, इसको ऐसा नहीं करते, रेडिकल के मैकेनिज्म के थ्रू होगा, कैसे होगा, इसको हटा देते पहले। देखिए इसमें जो H2O2 मॉलिक्यूल है, H2O2 कैसा होता है, इनमें दोनों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा, सेम, दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन बोथ है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे क्या अंतर है, Br की ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बॉन्ड उसी की तरफ टूटता है। लेकिन OH में, जैसे OH दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये हम कहते हैं बोल द ग्रुप OH दे आर आइडेंटिकल, कैसे है,
तो इसमें होमो हेटेरोटिक नहीं हो पाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका है कि जो बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो किससे होगा, होमोलिटिक। देखिए होमोलिटिक से होगा, जो होमोलिटिक से होगा, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वेदर द नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस एटम और इट इज कमिंग ऑन दिस, डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो आप क्या करेगा, जब डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो कह रहा है एक हम लेते हैं, जैसे आप दो लोगों के बीच पैसा है, तो वो ये इन पे आप पे विश्वास नहीं है कि आप पैसा नहीं देंगी, और इनका आप पे विश्वास नहीं है, तो आप कहते हैं भाई जो हमारा है हमको दे दीजिए, आपका आपका ले लीजिए। तो ये बॉन्ड का जो शेयरिंग इट इज फॉर्मिंग बाय द वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। तो ये आपका हेटेरोटिक ना हो के क्या होगा, होमोलिटिक। तो यहाँ पे देखिए HO रेडिकल बना प्लस OH रेडिकल, यही तो बन गया। अब ये OH रेडिकल है, ये आपको किससे, HBr के साथ रिएक्शन कराएगा। और जब एक बार रेडिकल बन जाता है तो वो कंसेप्ट खत्म हो जाता है। कौन सा आ गया, वो करा फ्री रेडिकल का ही रूल आ गया। तो इनके बीच में जो भी ब्रेकिंग होगी दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू होमोलिटिक फिशन, वो भी कैसा होगा, होमोलिटिक फिशन से। तो उसका भी बॉन्ड हम ऐसा तोड़ेंगे। देखिए जब ऐसा टूटा बॉन्ड तो इट इज फॉर्मिंग क्या बनाएगा, ये आपका H रेडिकल बन जाएगा प्लस OH रेडिकल है और प्लस आपका Br रेडिकल। देखिए OH रेडिकल तो है ही आपका, और ये क्या बनाएगा, OH एक H रेडिकल OH रेडिकल, तो इट इज फॉर्मिंग H2O। देखिए वाटर मॉलिक्यूल बन गया ना। क्वेश्चन आपने पूछा है, जैसे मान लीजिए आपका एक ऐसा एरो होता है, श्री राम का एरो, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एरो के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और जब एरो आपका ऐसा होता है तो इसका मीनिंग आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके टेल पे कितना हो जाएगा, यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे कितना होता है, 0, यहाँ पे भी 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और जैसे बीच में जो Cl है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, है ना। इनके बीच में जो बॉन्ड बना है इट इज फॉर्मिंग बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द Cl एटम, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब इसको हमने ऐसा तोड़ दिया, तो ऐसा तोड़ दिया तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का था वो Cl के पास चला गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसका 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो हेड है, हेड पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, यहाँ पे हेड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ टेल पे 0 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, जो 0 इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको नहीं बताया होगा, पॉजिटिव मीन्स होता है 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नेगेटिव मीन्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन। और रेडिकल मीन क्या होता है, रेडिकल मीन्स होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, होता ना 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि तो आपका नेगेटिव, अब मान लीजिए आपका कोई ऐसा HBr, दिस इज द HBr, ठीक है। अब इसका मीनिंग हुआ कि हम इसको ऐसा बनाएंगे कि यहाँ के Br के पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, हेड पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज द हाफ एरो, एक पर वाला एरो होता है, जैसे भगोगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आएगा, तो तब ऐसा हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा, देखिए दिस इज H रेडिकल प्लस रेडिकल, इसको आप हटा देते, चलिए नोट कर लीजिए इतना। हमारे पास देखिए Br आ गया, कौन सा आया, हम सर्किल करते हैं इसको। देखिए हमारे पास ये बचा है Br। अब Br रेडिकल हमारे सिस्टम पे अटैक करेगा, किस पे, इसी पे अटैक करता है। देखिए तो ये Br आपका इस पे अटैक करेगा। देखिए किस पे अटैक करना है, डबल बॉन्ड CH2 और प्लस Br रेडिकल। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, ये Br जब इसको दिया, ठीक है, यहाँ पे बन गया, और ये Br आपका इधर जाएगा। देखिए यह कैसे जाएगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा, एक इस इलेक्ट्रॉन, ऐसा शेयरिंग करेगा, ये शेयरिंग होता है, दिस इज द शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या सा बनाएगा, इट इज फॉर्मिंग CH2 और दिस इज Br, और ये आपका ऐसा बना, इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। देखिए इट इज फॉर्मिंग दिस। अब देखिए यहाँ पे एक रेडिकल है, दिस इज आपका कौन सा है, दिस इज आपका प्राइमरी रेडिकल,
और ये क्या है, ये टर्शरी रेडिकल है। तो प्राइमरी और टर्शरी रेडिकल में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी रेडिकल। जैसा कार्बोकैटायन का होता है ऐसा ही इसका भी होता है। जैसे हमने बताया था टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन किससे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। किससे ज्यादा होता है, टर्शरी आपका स्टेबल होगा किससे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से। और सेकेंडरी किससे होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन से। प्राइमरी किससे होता है, मिथाइल कार्बोकैटायन से। इसी तरह से टर्शरी रेडिकल मोर स्टेबल देन सेकेंडरी रेडिकल, और सेकेंडरी रेडिकल मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल, ठीक है ना। और प्राइमरी रेडिकल मोर स्टेबल देन मिथाइल रेडिकल। देखिए ये इसका ट्रेंड हो गया, आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हमारे पास देखिए जैसे टर्शरी, तो जो टर्शरी है इसका हम ये कहेंगे ये स्टेबल है, इसको टिक कर दिया। और ये अनस्टेबल है तो इसको हमने, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो आपका OH ग्रुप है, हमारे पास क्या बचा, OH बचा है, रेडिकल प्लस हमारा वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। देखिए वाटर बन गया था ना, और एक OH हमारे पास है अभी ऑलरेडी, है ना, 1 OH देखिए रखा हुआ है हमारे पास। तो दिस OH का रेडिकल और ये हाइड्रोजन का रेडिकल, और ये आपका ऐसा टूट जाएगा। देखिए कि इसके प्रेजेंस में, OH के प्रेजेंस में इसका भी बॉन्ड टूट जाएगा। कैसा, ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। तो इट इज फॉर्मिंग OH रेडिकल प्लस H रेडिकल प्लस OH रेडिकल, ठीक है ना। अब OH में जिस OH और दिस OH, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2O2 और H रेडिकल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लिया इतना। अब ये H रेडिकल है तो H रेडिकल किससे रिएक्शन करेगा, CH2Br, और यहाँ पर रेडिकल प्लस, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल दोनों मिलके क्या बनाएगा, इट इज फॉर्मिंग ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये रेडिकल H के साथ मिल गया, और Br कौन सा बना, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये कौन सा है, ये आपका मेजर है।